नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पैसिफिक एकेडमी में पुनः स्वागत है। आज हम प्रश्न 5 के आगे जो प्रश्न 5 में दिया गया था, किसी लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए 3 लेखक दिए जाते थे, उनमें एक का जीवन परिचय लिखना होता था। तो आज हम उसके आगे प्रश्न नंबर 6 का खंड ख, जिसमें कवि के जीवन परिचय के बारे में प्रश्न पूछता है। तो आपके मॉडल पेपर में 3 कवियों को नाम उल्लेखित हैं और इन 3 कवियों में से हम किसी एक कवि का जो है जीवन परिचय अपनी कॉपी में बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे। यहाँ पर हम आपको तीनों कवियों का जीवन परिचय बताएंगे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक कवि का नाम लिखना है। यदि वीडियो लंबी होती है, आपको देखने में किसी प्रकार की असुविधा महसूस होती है या इसमें आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस हो, तो आप हमें कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ अपनी का मतलब है कि उन कवि द्वारा जो रचना लिखी गई है उसमें किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। कौन कौन से कवि हैं? तो कवि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग माना जाता है, लेकिन आप परीक्षा में जो लिखेंगे वो इस तरीके से कि जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि ये चित्रकूट के राजापुर नामक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना है कि एटा जिले के सोरो नामक गांव में। और यह हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि चित्रकूट के बगल में ही बांदा पड़ता है, थोड़ा सा आगे चल के। तो कुछ लोग मानते हैं कि बांदा जिले में राजापुर नामक गाँव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो अलग अलग मान्यताएँ हैं विद्वानों द्वारा। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। सॉरी, देवी नहीं, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। तुलसीदास का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम राम बोला। क्या था? राम बोला। और इनके गुरु कौन थे? लिखेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे कि इनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था, या इनके गुरु बाबा नरहरिदास जी थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली, किससे? रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसी भी आधी रात को तूफान का सामना करते हुए पीछे पीछे ससुराल आ पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें कहा, लाज न आई आपको, दौरे आए छुसौत। पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास को सांसारिक मोह से विरक्त होकर इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस की रचना की और इनका स्वर्गवास 1623 ईस्वी में हो गया था। तो आप जैसे हम लिखे हैं इस तरीके से आप लिखेंगे। और हम पुनः बताना चाहेंगे कि इनकी एक कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि ये अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे और बिना बताए एक दिन इनके घर वालों ने इनकी पत्नी को मायके भेज दिया। मायके जाने के बाद जब ये कहीं बाहर गए थे, बाहर से जब घर पे आए, पत्नी को नहीं पाए तो प्रेम विह्वल होकर अपने ससुराल की ओर चल दिए। बताया जाता है कि रास्ते में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, आंधी तूफान रहता है, नदी उफान पे रहती है। ये नदी में जो लाश तैरती रहती, रात के टाइम में नाव नहीं चल रही थी, उस लाश पर से बैठ के वापस उधर नदी पार गए और वहाँ पहुँचे ससुराल में तो वहाँ सब सो रहे थे, रात का समय था। तो
झरोखा होता है, गांव में झरोखा बोला जाता है, घरों में लगा रहता है। तो उस झरोखे से एक सांप लटक रहा था। इन्होंने प्रेम, सोचो प्रेम कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है। तो उस अंधेपन में उन्होंने उस सांप को रस्सी समझा और उसे पकड़ के चढ़ गए छत के ऊपर और कूद पड़े घर के अंदर। तो इस तरीके से पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर इसका जरा सा भी अंश तुम ईश्वर के प्रति समर्पित करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। पत्नी की ये फटकार सुनकर तुलसीदास जी वहाँ से तुरंत चल दिए और वहाँ से आने के बाद सांसारिक माया मोह से विरक्त हो गए, छोड़ दिए और कुछ तपस्याएं, कुछ ज्ञान अर्जित किए और एक महान रचना रामचरितमानस की रचना की, जिसे आजकल हम सभी अपने घरों में रामायण के नाम से करवाते हैं। आप लोग, आपके घरों में होता होगा रामायण, तो वही चीज़ है रामचरितमानस। इनकी अन्य रचनाएं भी थी। वो रचनाएं क्या थी? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बारहवें रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहछो। रामचरितमानस जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी अनुवाद है, ठीक। और अगला जो कवि का जीवन परिचय है वो है सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है इसको हम आगे बताएंगे। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में 20 मई को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उसके पश्चात मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिए, परंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। इन्होंने स्वाध्याय से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। साहित्यिक सेवा करते हुए पंत जी का देहावसान सन 1977 में 28 दिसंबर को हो गया। तो इसमें कुछ कॉमन बातें क्या क्या हैं कि प्रकृति के सुकुमार, ठीक। दूसरा 20 मई 1900, इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई सन 1900 में। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में। माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत। किस कॉलेज में पढ़े थे? तो मेयर सेंट्रल कॉलेज में पढ़े थे, परंतु गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य की सेवा में, आंदोलन में कूद पड़े और साहित्य की सेवा करते हुए सन 1977 में 28 दिसंबर को इनका देहावसान हो गया। इनका साहित्यिक परिचय अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। रूपाभा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ और उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। 1961 में पद्म भूषण सम्मान मिला और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ठीक, चिदंबरा और स्वर्णधूलि। अगली कविता अगले जो कवि हैं उनका नाम है सूरदास। इनके भी जन्म के बारे में अलग अलग स्थान का नाम बताया जाता है। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास सुरुनक्ता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत एक ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सिंही नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में नेत्रहीन हो गए। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय मथुरा में स्थित गऊ घाट पर बिताया।
यहीं रहकर विनय से पूर्ण पदों की रचना की और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान किया। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट परसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो एक बार पुनः ध्यान देंगे, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ 1478 में, मृत्यु कब हुई 1583 में। जोड़ेंगे तो 105 साल ये जीवित रहे। ठीक, कहाँ पे जन्म हुआ, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क है उसके पास एक गांव पड़ता है रुनकता, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम रामदास सरस्वत और वे क्या थे, एक ब्राह्मण थे। ठीक, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ठीक, इनकी 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक, कौन कौन सी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इस तरीके से ये 3 जो हैं कवियों के जीवन परिचय आप परीक्षा में इन तीनों में से किसी एक का लिखेंगे, इनमें से जिनका आएगा। ठीक, अगला एक लास्ट है क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, तो आपका 7वां प्रश्न मैं इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ, 8वां अगले वीडियो में। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, तो आपको जो याद हो वो आप लिख सकते हैं। हमने ये लिखा है, नित्यराम नीचो स्मृति त्वं खेदम कूप कदापि मा वृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुणग्रहितासि निरक्षीर विवेके हंसालस्यं तमेव तनुषे चैत विश्वामिशनुगुणया कुलव्रतम पालयिष्यति कः। ठीक, आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहें। आप लोगों को किसी भी विषय में यदि समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको समस्या हो आप टॉपिक वहाँ पे लिखें, हम आपको उस टॉपिक पे बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए, आप कहीं भी किसी भी डाउट में ना रहें। ठीक है, तो आप सभी ये श्लोक एक जरूर याद कर लीजिएगा, बिना श्लोक के समझ लो काम नहीं चलेगा। 2 नंबर का श्लोक आता है। ठीक, श्लोक आपको याद होना चाहिए। और हम फिर से कह रहे हैं कि यदि आपको किसी भी टॉपिक पे समस्या होती है, कोई भी विषय हो, चाहे वो हिंदी हो, सामाजिक हो, गणित हो, विज्ञान हो, ठीक, कला हो, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हमें कमेंट करें कि हमें इस टॉपिक पे क्लियरेंस नहीं है, तो हम आपको जो भी उसमें डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।